के सैनिक पहुंचे रूस। यूक्रेन के खिलाफ बड़े जंग की तैयारी, क्या किम जोंग उन कराएंगे तीसरा विश्व युद्ध। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में अब एक तीसरे देश के शामिल होने की खबर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस युद्ध में रूस को अब उत्तर कोरिया की ओर से बड़ी मदद मिली है। यूक्रेन के मुताबिक रूस में उत्तर कोरिया के सैनिक ट्रेनिंग ले रहे हैं जो युद्ध में हिस्सा लेंगे। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आई है। यूक्रेनी रक्षा खुफिया निदेशालय गुर के प्रमुख के मुताबिक लगभग 11,000 उत्तर कोरियाई पैदल सेना के सैनिक यूक्रेन में लड़ने के लिए पूर्वी रूस में प्रशिक्षण ले रहे हैं। द वार जोन की रिपोर्ट के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल किरिलो बुडानोव ने कहा, वे 1 नवंबर को यूक्रेन में लड़ने को तैयार होंगे। बुडानोव ने कहा कि उत्तर कोरियाई सैनिक रूसी उपकरण और गोला बारूद का इस्तेमाल करेंगे। 2,600 सैनिकों का पहला कैडर कुस्क क्षेत्र में भेजा जाएगा, जहां यूक्रेन ने रूस की जमीन को कब्जाया हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी नहीं पता कि बाकी उत्तर कोरियाई सैनिक कहां जाएंगे। बुडानोव की टिप्पणी से कुछ घंटे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा था कि लगभग 10,000 उत्तर कोरियाई सैनिक रूस की ओर से यूक्रेन में लड़ने को तैयार हैं। न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक जेलेंस्की ने चेतावनी दी कि जंग में तीसरे देश के शामिल होने से यह संघर्ष विश्व युद्ध में बदल जाएगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने इसके आगे और जानकारी नहीं दी। मंगलवार को यूक्रेन की मीडिया ने बताया कि लगभग 3,000 सैनिक यूक्रेन में लड़ने के लिए रूस की स्पेशल ब्यूरेट बटालियन का हिस्सा बन रहे हैं। इस बात में संदेह नहीं है कि पिछले कुछ महीनों में रूस और उत्तर कोरिया ने अपने सहयोग के स्तर को बढ़ाया है। पिछले सप्ताह पुतिन के जन्मदिन की बधाई के लिए उत्तर कोरियाई सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने संदेश भेजा था। इस संदेश में उन्होंने पुतिन को अपना सबसे करीबी साथी बताया था। रूस और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ते संबंधों का एक और संकेत देखा गया। गुरुवार को आई एक रिपोर्ट में कहा गया कि रूसी सैनिक उत्तर कोरिया की सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी के इस्तेमाल का प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस बीच खबर आई है कि ऑस्ट्रेलिया अपने 49 पुराने M1 अब्राम्स टैंक यूक्रेन को देगा। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मालेस ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। यूक्रेन ने ये टैंक उसे दिए जाने का कुछ महीने पहले अनुरोध किया था। मालेस ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया सरकार यूक्रेन को अपने अधिकतर अमेरिका निर्मित M1 टैंक दे रही है, जिनकी कीमत 24 करोड़ 50 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर 16 करोड़ 30 लाख अमेरिकी डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया में इनका स्थान 75 अगली पीढ़ी के M1 टैंकों का बेड़ा लेगा। रशिया चाइना रिलेशंस। रूस की चीन पर बढ़ती निर्भरता क्या भारत के लिए है चिंता की बात। मालेस ने फरवरी में कहा था कि यूक्रेन को पुराने हो चुके टैंक देना उनकी सरकार के एजेंडे में नहीं है, लेकिन बृहस्पतिवार को उन्होंने कहा कि वे इस मदद को अपनी सरकार के पिछले रुख से पीछे हटने के रूप में नहीं देखते। मालेस ने ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन से कहा, हम यूक्रेन सरकार से इस मामले में लगातार बात कर रहे हैं कि हम उन्हें किस तरह से सर्वश्रेष्ठ सहायता दे सकते हैं। सैनिक पहुंचे रूस।